नमस्कार दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की परिभाषा, फुल नेम ऑफ कंप्यूटर और उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम थ्योरी के माध्यम से थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं। फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इनपुट डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और वह दिए गए निर्देशों का सही एवं निश्चित परिणाम मानव की अपेक्षा कम समय में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जिसके द्वारा इनपुट डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और वह दिए गए निर्देशों का सही एक निश्चित परिणाम मानव की अपेक्षा कम समय में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मतलब दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमें डेटा को परिवर्तित करके सूचना देता है या फिर जानकारी देता है। फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम। सी से कंप्यूट, ओ से ऑर्गेनाइज्ड, एम से मेमोरी, पी से प्रिंट, यू से अपडेट, टी से टेबल, ई से एडिट, आर से रिस्पॉन्स और रिजल्ट। यानी गणना करना, व्यवस्थित करना, स्मृति, सफाई, परिवर्तन, तालिका, सुधार और प्रतिक्रिया अथवा परिणाम। इसके बाद दोस्तों, ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की शाखाएं। दोस्तों, कंप्यूटर की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहली हार्डवेयर, दूसरी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, कंप्यूटर के भाग को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर से मरम्मत कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर से मरम्मत करते हैं, यानी इसको सुधार सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंतर्गत जिन भागों को हम देख सकते हैं लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर वे कहलाते हैं जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसे ऑपरेट करके महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपने प्ले स्टोर में देखे होंगे, एप्स वगैरह रहते हैं, हम उन्हें देख तो सकते हैं लेकिन उन एप्स को छू नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की शीर्षक प्रकार: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर में उपयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि इसके माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है और कंप्यूटर उन्हें ऑपरेट करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हम एक एक करके प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर सिस्टम ये एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं और इसके अंतर्गत हम विंडोज, इंटरनेट, मीडिया प्लेयर आदि कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम खाली एक प्रोग्राम को ही रन कर सकते हैं, लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक साथ कई प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
एग्जाम्पल MS ऑफिस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम विशेष कार्य के लिए उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे हम ऑफिस कार्यों के लिए MS ऑफिस का यूज करते हैं, इसलिए उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिनके द्वारा प्रोग्रामिंग बनाने का कार्य किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से हम किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी विशेष प्रोग्राम को कर सकते हैं, जैसे जावा, HTML, फॉक्सट्रो, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा। डिवाइस, दोस्तों कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग डिवाइस होते हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। कंप्यूटर में डिवाइस मुख्य रूप से 4 होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर पर निर्देश देने का कार्य किया जाता है और विभिन्न प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस कहलाता है जिसके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट या डालते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर आदि। इनके द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। आउटपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देश का परिणाम प्राप्त होता है उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस कहलाता है जिसके द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। प्रोसेसिंग डिवाइस, जिस डिवाइस के माध्यम से इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम्पल CPU। कंप्यूटर में CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसे कंप्यूटर का मेन पार्ट कहा जाता है। यह डिवाइस हमारे सभी इनपुट तथा आउटपुट को जोड़कर कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। इस डिवाइस में 2 बटन तथा 2 LED लगी होती हैं। पहला है पावर बटन, रीसेट बटन, रेड LED और ग्रीन LED। दोस्तों आपने जब भी CPU को देखा होगा, इसमें 2 बटन रहते हैं, एक तो होता है पावर बटन, दूसरा होता है रीसेट बटन। और आपने देखा होगा 2 लाइट इसमें ब्लिंक करती है, पहली तो रेड और दूसरी है ग्रीन। कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आइए दोस्तों हम ये भी पढ़ लेते हैं। विश्व का प्रथम ऐतिहासिक कंप्यूटर अबेकस था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था, एनिक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइट कंप्यूटर के माध्यम से इकाई होती है। सबसे पहले कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। माउस का आविष्कार डायलॉग एंगलबर्ट ने 1970 ईस्वी में किया। मॉनिटर के आविष्कार जॉन एडिसन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। विश्व में कुल 3 प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर डाटा को अंक में परिवर्तित कर देता है, अर्थात अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापारिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में लिया जाता है। इसके कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति ही इस कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। मिनी कंप्यूटर, यह माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा बड़ा होता है। यह एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, अर्थात इस कंप्यूटर में एक साथ 15 से 20 लोग कार्य कर सकते हैं। पहले मिनी कंप्यूटर सन 1965 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका नाम PDP-8 था।
मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह कंप्यूटर मल्टी यूजर सिस्टम पर आधारित है। यह मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। इस कंप्यूटर पर एक एक साथ लगभग 500 या उससे अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर सभी कंप्यूटर में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर प्रयोग जटिल घटनाओं तथा प्रोसेसिंग सही तरह से करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दोस्तों ये कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिए हैं, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है और लैपटॉप है और टैबलेट है। इनको हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक क्रियाओं जैसे दाब, ताप आदि मापने में के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर वैज्ञानिक करते हैं। दोस्तों जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग ज्यादातर वैज्ञानिक करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर तरह के गणने दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है। मेमोरी, जिस तरह से मनुष्य को कार्य करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को कार्य करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो मेमोरी होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी कहलाती है और सेकेंडरी मेमोरी माध्यमिक मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, क्योंकि इसके बिना हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। इसका संबंध कंप्यूटर की ऑपरेटिंग क्रियाओं से होती है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, रोम और रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में लिखित डाटा को पढ़ने तथा उसके अनुसार कार्य करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी चिप के रूप में हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, जिसको मिटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक ऐसी मेमोरी होती है जहां सभी प्रकार के डाटा स्टोर होती है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो वह प्राइमरी मेमोरी में होती है। इंफॉर्मेशन को प्राइमरी मेमोरी तक ले जाने जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर को दी गई सूचनाओं एवं निर्देशों का प्राप्त परिणामों को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे वैकल्पिक मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को डाटा एवं निर्देश को स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं, उदाहरण फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम आदि। फ्लॉपी डिस्क, इस स्टोरेज डिवाइस का निर्माण 1970 में हुआ था। इसमें डाटा बहुत जल्दी संग्रहित होता है। यह प्लास्टिक से बनी एक गोल डिस्क होती है, जिस प्रकार मैग्नेटिक लेयर बिछी होती है। यह प्लास्टिक के एक कवर में होती है, जिसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क की संगणना क्षमता जीबी या टीबी में मापा जाता है। दोस्तों इसको हम क्लास पर डिटेल पर समझेंगे। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी
सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही हम किसी फिल्म अथवा गाने की सीडी में अपलोड कर सकते हैं। महत्व बिंदु 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी, 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी, 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी और 1024 इक्वल टू 1 टीबी। दोस्तों, ये कंप्यूटर की साइज दी गई है, यानी जो भी हम हार्ड डिस्क पर मेमोरी होती है उसको ये मापने का कैलकुलेशन होता है। इसको हम क्लास पर डिटेल में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम क्लास में इसके बारे में कल आपको डिटेल पर बताएंगे। कृपया कर आप लोग कल क्लास पर जरूर आए। थैंक यू।